बोलो। अंजू चौहान भोपाल। हाँ। पूज्य श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एक अवतारी होना है, लेकिन कुछ इच्छाएं मेरी है जो खत्म ही नहीं हो पा रही है, तो फिर मैं क्या करूं? फाइल वन की इच्छा है, आप इच्छा हो रही है, संजोग मिलने दो, इच्छा पूरी हो जाएगी। हमें करना नहीं उसके लिए कुछ। फाइल वन की इच्छा है, संजोग मिलने दो, पूरी होगी। दादा हमें वो इच्छा के बदले ये भावना करेंगे, शुद्धात्मा अनुभव सिवाय इस संसार की कोई विनाशी चीज मुझे दिल से नहीं चाहिए, इसे भावना रखनी है। वो होती है पूज्य श्री रोज, और ये फाइल लेकिन वन को जो भी होएगा मिलेगा, इच्छा पूरा होने दो, टाइम पकने दो। पर दादा बोलते हैं कि एक भी इच्छा होगी तो मोक्ष नहीं नहीं, मिलता इच्छा है। करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इच्छा होती है तो फल आएगा, क्योंकि व्यवस्थित उसका टाइम पे फल देगा, इच्छा अनुसार प्राप्ति हो जाएगी। अंतराय टूटेंगे तो फल मिलेगा, तब तक हम जानेंगे इच्छा होती है, हमारी नहीं है, फाइल वन की है, भरा हुआ माल है, संत भाव से निकाल करेंगे। और पूज्य श्री, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आज आप मेरे सपने में आए थे और मुझे बोलने लगे कि 1 साल में सब ठीक हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि 1 साल है अंजू तुम्हारे पास, तो उसका क्या मतलब? मुझे अभी कुछ समझ में नहीं। हम शुद्धात्मा में रहे तो हमारे पास 5 आज्ञा में रहना और मोक्ष का पुरुषार्थ करते रहना। ओके, ठीक है, थैंक यू। जय सचिदानंद। संजय कुमार। हमें कहना है कि ये मनुष्य जीवन छूटने के लिए मिला है, कृपा का मार्ग है, अपवाद का मार्ग है, डायवर्सन का मार्ग है, और यह डायवर्सन कब बंद हो जाए पता नहीं। तो यह समय रहते डायवर्सन बंद हो से पहले छूट जाना ही है, ऐसा हमारा लक्ष्य बन गया है, और हम चाहते हैं कि यह कृपा आपसे मिले। लेकिन हमारा क्वेश्चन यह है कि हमारा क्रोध, मोह, विषय विकार कभी कोई परेशान करता है। साथ ही यह कहना चाहते हैं कि ज्ञान से पहले जो दोष हुए थे, जो अभी भी परेशान करते हैं, वैसे उससे कैसे निर्मूल हो, कैसे निर्द्वंद हो जाए। यह हर वक्त नहीं रहता, लेकिन कभी कभी यह बहुत परेशान करता है, और वह पूर्ण रूप से हम छूटना चाहते हैं, क्योंकि यह संसार हमें पसंद नहीं है। बराबर है। दूसरा दूसरा बात बताना चाहते हैं कि हम पहली बार जो इस ज्ञान लेने आए थे, पटना में लिए थे, उसके बाद ही अडालज दो बार आए हैं, और पूना में भी गए थे। तो हमें लग रहा था कि यह बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, इसमें हम कहीं खो जाएंगे, लगता है यहाँ पर हमारा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा हमें फील होता था। लेकिन फिर भी हम, जो दादा की बात बहुत अच्छी लगती थी, तो हम टीवी में किताब चाहे चरण विधि वगैरह करते रहे, क्योंकि अंदर से लगता था कि नहीं, यह अच्छा मार्ग है, इसी में छूट सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह भीड़ जो है मोक्ष जाने वाले लोगों का है, इस भीड़ में धक्का लगेगा तो हम छूट जाएंगे ही, इसकी गारंटी जैसा लगता है। ट्रेन में घुसने वाले भीड़ से धक्का मारे हम ट्रेन में घुस जाएंगे, उतरने के टाइम भीड़ वाले धक्का मारे हम ट्रेन से उतर जाएंगे। जी, तो अच्छा ही है, ये मोक्ष में धकेलते हैं, अच्छा ही है। नहीं तो अब कंफर्म हुआ कि मोक्ष जाएंगे ही, और सारे लोग जाएंगे जो इस धक्का में रहेंगे। और आप भीड़ जिसको कहते हैं, नए लोग आएंगे तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा अच्छा है। तो फिर भीड़ बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो फिर क्या नुकसान है? वही तो समझ में अब आया है। हाँ, अभी आए हो, बराबर है। मेरा क्वेश्चन पहले का जो, इतनी भीड़ में भी आपका क्वेश्चन लिया जाता है, आराम से आप जितने भी शब्द बोल रहे हैं हमको सुनना पड़ता है। ये भीड़ बोला जाएगा कि आराम है? इधर आराम है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। कुछ राजुल जी, हाँ, बोलिए। भाव प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा में क्या डिफरेंस दोनों है? एक ही है, मगर प्राण प्रतिष्ठा के 2 प्रकार है। भाव से भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, और क्रिया से, द्रव्य से, यानी पूजा का सामान है, विधि विधान है, सब क्रिया करनी पड़ती है, वो प्रकार की प्रतिष्ठा हो द्रव्य प्रतिष्ठा बोला जाता है। और ये भाव से है, भगवान के साथ आत्मभाव की प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति में भाव, आत्मभाव की प्रतिष्ठा होती है। मीन्स मीन्स अपनी आत्मा के, नहीं एग्जैक्टली अभी तक क्लियर नहीं हुआ पूज्य जी। वो भाव की है, भाव से प्रतिष्ठा यानी क्या है कि हम भगवान के पास जाते हैं तो ऐसे मुंदर स्वामी ऐसी भावना से दर्शन करते हैं। उसमें पूजा का जो चंदन चाहिए, वो चाहिए, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई जरूरत नहीं। वो द्रव्य पूजा होती है, और ये भाव पूजा, मानसिक पूजा। क्या भगवान का स्वरूप, वितराग भगवान की स्थापना किया है, उनके दर्शन करते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, वितरागता हम प्राप्त करें आपके जैसे, इसे कृपा करो, इसे प्रार्थना करके आए तो भाव पूजा होगी। अच्छा, भाव से कार्य होता है। ये जो क्रमिक में द्रव्य से की जाती है, तो ये प्रतिमा जी को पूजो या ये प्रतिमा जी को, फल दोनों का सेम ही है? एक्चुअली सेम इसमें ज्यादा है कि भाव प्रतिष्ठा में
तत्व दृष्टि है और वो लौकिक है, व्यवहार है और विधि विधान है सब। और जो है लोगों की श्रद्धा है कि नहीं चलो विधि हो गई प्रतिष्ठा, बाद में भाव से लोग दर्शन करते, भगवान महावीर है, भगवान कृष्ण है, भगवान पार्श्वनाथ है, और भाव करते 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 लोगों के भाव पहुंचते हैं और प्रतिष्ठित मूर्ति होते जाती है। और यहाँ तो ज्ञान दृष्टि है, तत्व दृष्टि, और तत्व दृष्टि से सीधा ही चेतन भाव की प्रतिष्ठा हो जाती है भगवान में, शुद्ध चेतन भाव की। उसे एक बहुत बहुत पावरफुल उसका फल। सच्चा तो ये है, जब 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 आत्मज्ञानी थे तब वो भाव प्रतिष्ठा सही प्रकार की होती थी। अभी ज्ञान नहीं है तो फिर भी भक्ति है, सेवा, अपना जो व्यवहारिक समझ है और लौकिक क्रिया है उसके आधार से करेंगे, उसका फल भी अच्छा आएगा। मगर इसका फल, ये भाव प्रतिष्ठा का, तत्व दृष्टि का फल तो बहुत ऊंचा आता है। तो ये जो भाव प्रतिष्ठा से हम जो घर पे लेके जाते हैं प्रतिमा जी, हाँ, और जो दर्शन करते हैं, तो उसका पुण्य तो मंदिर के से मंदिर में थोड़ा ज्यादा रहेगा कि घर के हम 5 ही आदमी दर्शन करेंगे। हाँ, वो तो हाँ, रोज के 5 आदमी के दर्शन की भाव प्रतिष्ठा होगी। और ये तो इधर तो 500 आदमी, रोज के 1000 आदमी पास होंगे पर दिन, तो उधर 1000 गुना फल इसमें मिलेगा, फर्क तो पड़ेगा। हाँ नहीं, बट घर पे मीन्स घर के आजू बाजू मंदिर के संजोग नहीं, और घर पे प्रतिमा जी तो करो, बरोबर है। तो भी भाव से भगवान के दर्शन करना है, और हमारी यही भावना है कि दूसरा भाव आपके शरण में जन्म मिले, ऐसी कृपा करो। और इस संसार में अभी कोई विनाशी चीज नहीं चाहिए, यही भावना हम उनके दर्शन में करेंगे, सिमंदर स्वामी के दर्शन के टाइम। बरोबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वीरेंद्र पाटीदार। बोलो। पूज्य श्री कोटि कोटि प्रणाम। वारण क्या है? वारण जी, ये निवारण, यानी वारण यानी क्या है कि ये नहीं, एक कुंभकार है, वो मटकी बनाता है जी, तो बाहर से ठेपेगा और अंदर से हाथ रखेगा, वो जी, इन्हें खड्डा ना हो जाए इसके लिए। हाँ, तो ये सपोर्ट देके काम करते हैं। तो वारण यानी क्या, इसको सपोर्ट दो। कुछ भी हमें काम करना है तो समझ लो हमारे किचन में वो रसोई बनाता है महाराज जी, और वो सही नहीं बनाता, हमको सब लोग इसको डांटो, ये सीधा करो, ये समझता नहीं है, काम नहीं बराबर करता है, जी, तो हमें क्या होता है, उसको डांटना चाहिए। तभी डांटना चाहिए, वो भाव हुआ तो दादाजी बोलते पहले वारण रखो भीतर में। हाँ, नहीं, शांति से बात करनी है, डांटना नहीं है, समझा के बात करनी है। तो बाहर डांटने का भाव हुआ, उसके सामने भीतर में समझा के बात करनी है, शांति से बात करनी है, उसको दुख न लगे ऐसी बात करनी है। जी, तो भीतर में पहले भाव सुधार लो, वो वारण रखा बोला जाता है। अच्छा, तो वारण से निवारण और निवारण से निर्वाण, यानी इफेक्ट जो आ रही है जी, इसमें हम कॉज ही सुधार लिए, जी, और कॉज ही सुधारने से दूसरा भाव सुधरेगा। जी, तो ये विज्ञान है। तो वारण यानी क्या कि बेटे को डांटना पड़ेगा, तो व्यवहार में डांटने का व्यवहार करते हैं, इतने दुख नहीं हो जाए ऐसे बोलना है, समाधान मिले ऐसे बोलना है, भावना सुधारो, भावना सुधार। और ऐसे नहीं कभी होता है तो जल्दी करो चलो उधर जाने का है, तो जल्दी करो शब्द बोलेंगे लोग दौड़ेंगे, तो भी धीरे से उतावल करो तो बैलेंस हो गया। जी, तो धीरे से शब्द बोलने से नॉर्मलिटी रहेगी। तो ऐसा कुछ बोलो तो भीतर में आपका सुधरे और बाहर नॉर्मलिटी रहे। तो ये वारण भीतर का प्रयोग है, उपाय है। जी। और कर्मण किसे कहते हैं? अतिक्रमण, प्रतिक्रमण, और ये इसके आगे क्रमण आता है। नॉर्मल व्यवहार, किसी को दुख न हो जाए ऐसे व्यवहार को क्रमण बोलते हैं। अच्छा, पहले भावना ऐसी रखना नहीं, यानी आइए बैठिए चाय नाश्ता किया, एक दूसरे को दुख नहीं हो जाता, ऐसे व्यवहार को क्रमण बोलते हैं। जी, अभी साला कहाँ से आया, बस मांग करता है, 2 बार तो चाय लिया, जी, बिस्किट ज्यादा खा लिया, जी, तो भाव बिगड़ गए, तो फिर अतिक्रमण। जी। तो अतिक्रमण के ऊपर पश्चाताप लो, प्रतिक्रमण के हे भगवान माफी मांगता हूँ। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री जय सच्चिदानंद अनिल परमार भोपाल से। बोलो। क्या कसायों के कारण ही कर बंधन होते हैं? क्योंकि हम जो भी व्यवहार करते हैं उसमें कहीं ना कहीं अपने मत में तो ये नहीं लगता कसाई हो रहा है, मगर सामने वाले को ये लगता है कि कहीं कसाय है। एक्चुअली आपने ज्ञान लिया ना, जी लिया है। तो इसमें अभी अनिल के कषाय है, भरा हुआ माल, आप शुद्ध आत्मा हो गए, आपके लिए आपके कषाय नहीं, मगर अनिल के कषाय निकलेंगे तो लोगों को थोड़ा ऑब्जेक्शन आएगा कि भाई आप गलत करते हो, ऐसे मत करो। अनिल को बोलेगा प्रतिक्रमण करो, मगर अपने भाव तो उसमें पॉजिटिव रहते हैं। हाँ ये अपना भाव है, मगर भरा हुआ माल तो टेढ़ा मेढ़ा निकलेगा।
सॉल्यूशन निकालो उसके। नहीं, अपने को लग भी रहा है और सामने वाले के लिए हित भी उसमें दिख रहा पॉजिटिव। हाँ, सामने वाला का हित वो कौन नक्की करता है? आप कैसे मान लिए कि मैं जो कर रहा हूँ उससे सामने वाले का हित ही होगा? वो उस काम को देख के ऐसा लगता है। हाँ, तो ये हमें उसको दुख न हो जाए ऐसे व्यवहार करना है, और दुख हो रहा है तो हित नहीं हो जाएगा उसको तो ऑब्जेक्शन आया कि आप क्रोध करते हो या द्वेष करते हो या थोड़ा आग्रह रखते हो, अभिप्राय रखते हो, तो उसका व्यू पॉइंट थोड़ा देखना चाहिए कि भाई हमारा आग्रह छोड़ो, कितना भी अच्छी बात है मगर दूसरे को दुख पहुंचे वो अच्छा नहीं बोला जाएगा। मगर उसके अंदर दीपक भाई आग्रह भी नहीं है और अपनी अपेक्षा भी नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। हमारा आग्रह नहीं, अपेक्षा नहीं, हमें मान लिया, तो सामने वाला बोल रहा है, देखो हम शांति से ट्रेन में खड़े हैं और हमारा बूट उसके पाँव के ऊपर लग गया, ऐसा उसके पाँव के ऊपर हमारा बूट आ गया है ना, हमारा शरीर वाला बूट, तो फिर वो चिल्लाएगा, हम तो दोष देना चाहता ही नहीं, बहुत चिल्लाता है, शांति रखो, ज्ञान में रहो, अरे मैं तेरा पाँव हटा, तो हम मानते हैं कि मैं दुख कहाँ देता हूँ, मैं कुछ बोला भी नहीं, अरे तेरा शरीर का वजन मेरे पाँव पे आ रहा है, तेरा पाँव हटा, गर्दी में मैं कहाँ हटू, अरे भाई पाँव हटा जल्दी, मेरा पाँव दुख रहा है। ऐसे व्यवहार हो जाए, अहंकार का बोझा लगता है सामने वाले, हमारी बुद्धि का ताप लगता है, इसके लिए दुख हो जाता है सामने वाले को। इसके लिए अपने को ही जागृति में रहना अपने होगा। को ही जागृति रही है। ठीक हो गया। जय सच्चिदानंद। हेलो, बोलो। जय सच्चिदानंद। हाँ, सरलाबेन पारेख, वडोदरा। श्याम चौहान बोलो। भोपाल से। बोलो। मुझे से मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने जब ज्ञान लिया था तब काफी जागृति रहती थी, अभी 2-3 साल से ऐसा लग रहा है कि एकदम डाउन हो जा रहे हैं। वो तो भरा हुआ माल, शुरुआत में ज्ञान लिया तब जागृति बढ़ जाती है, भरा हुआ माल उपशम रहता है, शांत, और धीरे धीरे हमारे सत्संग कम हो गए या जागृति कम हो गई, क्योंकि अज्ञानता थी और भरा था माल, अज्ञानता में भरा था। अभी ज्ञान मिला मगर जो माल निकलता है, व्यवहार होता है, वाणी विचार वर्तन सब अज्ञानता वाला निकलता है, प्रकृति, तो उसमें जागृति नहीं रही तो धीरे धीरे प्रकृति का जोर बढ़ता है, और भरा हुआ माल का जोर बढ़ेगा तो जागृति को धक्का लगेगा। इसके लिए थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो डरने की जरूरत नहीं, थोड़ा जोर से फोर्स लगाओ वापस जागृति का, शांति से 1 घंटा बैठो, दोषों के प्रति काउंट करो, कहाँ जुदापन की जागृति चुकी, कहाँ निर्दोष यानी किसी को दोषित देखा, ऐसे जो भी दोष होते हैं सबको धोना चालू करो तो जागृति वापस बढ़ जाएगी। मुझे श्री आशीर्वाद दीजिए। मैं सच्चिदानंद मनोरमा जैन। बोलिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो हमारे आपसी संबंध होते हैं वो व्यक्तियों के साथ होते हैं, उनमें आत्मा होता ही है, और फिर भी हम उसमें अज्ञानता के कारण विभिन्न संबंध की प्रतिष्ठा करते हैं और फिर राग देश बढ़ते हैं और हमारा संसार बढ़ता है। इसके बजाय जो ये अपन अभी आज प्राण प्रतिष्ठा की, तो वहाँ तो मूर्ति में हमने आत्मभाव की प्रतिष्ठा की। इसकी बजाय यदि हम अपने संबंधों में आत्मभाव की प्रतिष्ठा करें, यानी अपनी पहली आज्ञा का पालन करें, तो बहुत सारा काम सरल हो सकता है। सही बात है। इसलिए इस काम को करने के लिए बचपन से ही हम इस प्रकार के संस्कार बच्चों में डालें। नहीं, बचपन से नहीं टिकेगा नहीं, अच्छा। उसके वजह धीरे धीरे जीएनसी में डालिए, बेबी एमएसटी, लिटिल हाँ, एमएसटी, हाँ। वाई एमएसटी, हाँ। धीरे धीरे संस्कार मिलते रहेंगे, अच्छा। और आगे की बात बाद में मिलेगी। हाँ, तो संबंधों में तो हम प्राण प्रतिष्ठा आत्मा भाव की ही करें। हाँ, 2 दृष्टि रखनी, रिलेटिव में आंटी है, रियल में शुद्ध आत्मा है, बराबर। और रिलेटिव में कोई भी आंटी के लिए अभिप्राय मत रखो, हाँ। नहीं तो आत्मा भाव की प्रतिष्ठा के बदले अभिप्राय से नेगेटिव भाव प्रतिष्ठा हो जाएगी। हाँ। अभिप्राय तोड़ देना है, हम्म। निर्दोष देखना है, और रियल में शुद्ध आत्मा है। अभिप्राय रहित होकर के यदि आत्मभाव की प्रतिष्ठा करते हैं, अर्थात शुद्ध आत्मा की दृष्टि से ही देखते हैं, तो हमारे राग देश खत्म हो सकते हैं। सही बात है। जय इसी के लिए सच्चिदानंद। हम ज्ञाता शुद्धात्मा देखते हैं, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, हाँ। अनंत सुख का धाम, अविनाशी, ऐसे आत्मभाव से हम देखते हैं उनको, हाँ। रियल स्वरूप को। रिलेटिव में भरा हुआ मान है प्रकृति का, आंटी का, हाँ। उसके प्रति राग द्वेष नहीं रखने, रिलेटिव में पॉजिटिव देखने को कहा है आपने हमको। पॉजिटिव देखो, हाँ। और भरा हुआ मान बड़ा ज्ञान मान दृष्टि से। है और उसका भी है, हाँ। मेरा भी है, इसलिए ऐसा करके हमें निकाल और करना है। हमें तो सत्संग में क्या बात मिली कि हाँ। किसी के दोष दिखते हैं तो हमारे में चेक करो, बराबर। ऐसे दोष हमारे में है वो गलती हम में ही है। तो कुछ न कुछ गलती निकलेगी, हमारे दोस्त शुद्ध होते जाए, दोष से हम मुक्त होते जाएंगे, और सामने वाले को भरा हुआ मान है प्रकृति का, निर्दोष है, ऐसे देखो। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद।